आज की इस क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कोण, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सब इसे ध्यान से समझें। उसके बाद कोण, वृत्त, परिधि, केंद्र, इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं ये चीजें बताऊंगी आपको। आपके डाउट्स काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। अगर टीचर्स इस एक्टिविटी को देख रहे हैं तो इसे क्लास में एक बार जरूर कराएं। बहुत सिंपल है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट बच्चों का कॉन्सेप्ट इससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो देखिए, ये मैंने एक नीचे सर्कल बनाया है जिसे हम वृत्त बोलते हैं। सर्कल में बीच में हमारा है केंद्र बिंदु। केंद्र, अपना हाथ ये देखिए, ये हमारा केंद्र है। एक तरफ हमारा एक बिंदु है केंद्र के बाहर, जो हमारा वृत्त है, वृत्त के बाहर ये एक बिंदु खड़ा हुआ है। बिंदु अपना हाथ ऊपर करो, ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं से होकर केंद्र से गुजरती हुई एक रेखा आप लोगों को दिख रही है। तो कुल मिलाकर वृत्त में ये चीजें आपको बहुत जरूरी है जाननी कि बीच में जो ये बच्चा खड़ा है, ये बच्चा हमारे केंद्र का काम कर रहा है। और इन दो बिंदु जो और खड़े हैं ये सर्कल के बाहर, इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा गुजर रही है और वो रेखा केंद्र को छूकर गुजरेगी। तो उस रेखा को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले आपको केंद्र समझ में आ गया, पर जो केंद्र से गुजर के जो रेखा गुजर रही है उसे हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यास। क्या बोलते हैं? यानी डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायामीटर। क्या बोलते हैं? और अगर सिर्फ एक बिंदु, यानी ये एक बिंदु है हमारा, इससे लेकर सिर्फ केंद्र तक अगर हमारी कोई रेखा जा रही है, यानी जो सफेद रेखा आपको दिख रही है, इस बस सफेद रेखा की मैं बात कर रही हूं, इस रेखा को जो केंद्र से होकर जा रही है, इसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, यानी कि रेडियस। रेडियस। अब इसके साथ साथ आपको ये समझ में आ गया कि व्यास क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है। अब हम कोण के बारे में जानकारी लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे कि ये बच्चे जो हैं ऐसे पकड़कर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में खड़े हुए हैं, बिल्कुल केंद्र से गुजर के एक सीधी रेखा खींची हुई है। तो ये एक कोण बना रहे हैं, है ना? कौन सा कोण बन रहा है ये? त्रिज्योकोण। कौन सा कोण? यानी कि स्ट्रेट एंगल जो कितने डिग्री का बना रहा है? 180। कितने डिग्री? तो ये 180 डिग्री का कोण बना हुआ है। और इसके बाद 180 से अब ये बच्चा थोड़ा थोड़ा इस तरफ चलना शुरू करेगा और यहां पर आके स्टॉप हो गया, जहां इसका मन किया। ठीक है, यहां आके स्टॉप हो गया, यानी बिल्कुल सेंटर में उसके सामने आके स्टॉप हो गया ये बच्चा। तो अब ये बच्चा जो है, इसमें जो कोण बना रहा है उस कोण का नाम है समकोण। कौन सा कोण है? और समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ठीक है, तो त्रिज्योकोण अभी इसने बनाया, अब ये यहां आ गया, यहां पर इसने बनाया समकोण यानी राइट एंगल, और राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। अब अगर ये बच्चा और थोड़ा सा उस तरफ चलता है तो अब इसने 90 डिग्री से कम डिग्री का कोण बना दिया, जिसे हम न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं, यानी न्यून कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है। तो अब ये बच्चा जो है, अभी इसने यहां पर न्यून कोण बनाया हुआ है और अब न्यून कोण से ये फिर से इस तरफ आना जो है वो शुरू करता है और 90 डिग्री के कोण को पार करते हुए समकोण को ये यहां आकर रुक गया, यानी अब इसका कोण है 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक है, तो 90 डिग्री से ज्यादा के कोण को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। तो अभी 90 डिग्री से कम था तो न्यून कोण था, और 90 डिग्री से ऊपर है अधिक कोण। क्या है? क्या है? तो जो 90 डिग्री से कम का होता है न्यून कोण, वो एक्यूट एंगल होता है, और 90 डिग्री से ऊपर का जो कोण होता है उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। बट ये 90 से तो ऊपर का है, पर किससे ऊपर नहीं होना चाहिए? किससे ऊपर नहीं होना चाहिए? वेरी गुड, 180 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 90 से ऊपर होना चाहिए, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम। वेरी गुड। अब फिर से एक बार मुझे आप लोग त्रिज्योकोण बना के दिखाओ। अब ये फिर से त्रिज्योकोण की पोजीशन में, यानी स्ट्रेट एंगल की पोजीशन में पहुंच गए हैं। 180 डिग्री का इन्होंने बना लिया है। अब इसके बाद
अब 180 से आगे ज्यादा जाना है इन्हें, 180 से ऊपर पर 360 से कम, 180 से ऊपर पर 360 से कम। तो कौन सा एंगल बनता है? तब बनता है आपका वृत्त कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज्यादा और 360 से, बताओ किससे कम? 360 से। और किससे ज्यादा? 180 से। और नाम क्या है? वृत्त कोण। वेरी गुड, क्या नाम है? वृत्त कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज्यादा और 360 से कम। वृत्त कोण के बाद अगर हम इसे पूरा एक चक्कर कटवा दें, इन दोनों बिंदुओं को एक ही जगह लाकर पूरे चक्कर के बाद खड़ा कर देते हैं, तो ये दोनों बिंदु जो है 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, जिसे संपूर्ण कोण कहते हैं। बना के दिखाओ जरा एक बार मुझे संपूर्ण कोण। वेरी वेरी गुड, यानी दोनों बिंदु जो है वो एक ही जगह पर आ गए, जुड़ गए आपस में और इन्होंने बना लिया एक संपूर्ण कोण। और संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 360। वेरी गुड, जोर से बोलो। 360 डिग्री का होता है संपूर्ण कोण। अब मैं फिर से कोण के नाम लूंगी और आप लोग मुझे बना के दिखाएंगे। सबसे पहले बना के दिखाइए आप लोग मुझे समकोण। तो अब तुम लोगों ने बना लिया कौन सा कोण? समकोण। अब समकोण बनाने के बाद अगला बनाना है तुम्हें न्यून कोण। बना के दिखाओ। ठीक है, न्यून कोण। न्यून कोण कितना होता है? 90 से कम कितना भी हो सकता है, चाहे 85 डिग्री का कोण है तो कौन सा कोण है? कौन सा है? 46 डिग्री है तो कौन सा है? अच्छा, अगर 90 से कम तो 89.9 भी होता है, तो 89.9 भी कौन सा है? कोण। इसके बाद आपको बनाना है अधिक कोण। आ जाओ, अधिक कोण बनाओ एक फटाफट से। वेरी गुड। अब ये देखो, ये इसने अधिक कोण बना के दिखाया। अब बताओ अधिक कोण कौन सा होता है? 90 से ज्यादा, 80 से कम। वेरी गुड, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो यानी कि वो होता है अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, और एक्यूट एंगल होता है 90 से कम। तो अब आप लोग मुझे बना के दिखाओ वृत्त कोण। तो बनाओ वृत्त कोण और बताओ कितना होता है? वृत्त कोण कितना होता है? 180 से ज्यादा, 360 से कम। वेरी गुड। तो अगर ये आपस में एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं दोनों बिंदु, तो दोनों आपस में इकट्ठे होकर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं जो एक साथ खड़े होते हैं जब ये दोनों बिंदु? 360। और इस कोण का नाम क्या होता है? संपूर्ण कोण। तो इन्होंने संपूर्ण बना लिया और इन्होंने न्यून कोण बनाना, अधिक कोण, त्रजु कोण, वृत्त कोण, इन सबकी हम प्रैक्टिस क्लास में करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये एक्टिविटी आपके लिए भी समझ में आई होगी, आपको एंगल्स के बारे में क्लियर जो आपके डाउट होंगे किस तरीके से पढ़ाना ये क्लियर हुआ होगा। और ये सब देख लिया तो अब आप लोग सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।